कुदरत के निज़ाम ने पाकिस्तानी मैनेजमेंट के बदतरीन प्लान्स को एक्सपोज होने से बचा लिया है। हम लोग इस 11 के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ, इन जैसी कंडीशंस में न्यूजीलैंड जैसी टीम को हरा नहीं पाते। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हमारे लिए। बचपन से यही देखते हुए आ रहे हैं कि जहाँ पे भी ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, पिच के अंदर मॉइस्चर होता है, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। पहले चंद ओवर्स के अंदर वो बाउंस एंड स्विंग एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड सामने वाली टीम के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो फैसले ही उल्टे होते हैं, कॉम्बिनेशन ही अलग खिलाया जाता है। अगर मैं ठीक से बात करूं तो जब सलमान अली आगा टॉस के लिए उतर रहे थे एंड इवन जब टॉस हो रहा था तभी हमें दिख रहा था कि स्लाइड ड्रिजल शुरू हो गई थी एंड इनफैक्ट पूरा दिन ही आज कोलंबो के अंदर ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बारिश की प्रिडिक्शंस थी। सो एवरीवन न्यू कि ये होने वाला है। उसके बावजूद भी आपका टॉस जीत के बैटिंग करना किसी के समझ नहीं आया। इन जैसी कंडीशंस में जहां पे ड्रिजल हल्की हल्की हो रही थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, पिच में मॉइस्चर होता, आउटफील्ड वेट होती, वहां पे आप अपने बैट्समैन को झोंक रहे थे फॉर बैटिंग इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ मैट हेनरी, जो अगर उसको मॉइस्चर मिलता पिच के अंदर तो वो आपको 2 ओवर के अंदर बता देता कि वो है क्या चीज़। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं इस मैच के अंदर कि जब आप 9 बैटर्स खिलाते हैं इन योर 11, तो फिर आपके अंदर क्यों डर है, आपके अंदर क्यों डर है चेजिंग का। वो जो टीम है न्यूजीलैंड की, वो अपना एक गेम हारी है एंड वो गेम वो डिफेंड करते हुए हारे हैं। वो 3 के 3 गेम जीते हैं, तीनों के तीनों गेम कन्विंसिंगली वाइल चेजिंग जीते हैं वो लोग। और कंडीशंस के चलते आपका बैटिंग करना किसी को समझ नहीं आया। इसके अलावा जब आपके पास 5 स्पिनिंग ऑप्शंस हैं इन योर 11 एंड सारे के सारे स्पिन ऑप्शंस जो हैं वो फिंगर स्पिनर्स हैं, वो फिंगर स्पिनर्स हैं। एंड जब भी वेट कंडीशंस होती हैं, ग्राउंड गीला होता है, आउटफील्ड गीली होती है, फिंगर स्पिनर बॉल ग्रिप नहीं कर पाता एंड जहां पे बॉल की ग्रिप खत्म होती है वहां पे उसकी इफेक्टिवनेस भी खत्म होने लग जाती है। विकेट में मॉइस्चर होता है तो बॉल स्किड करता है, ग्रिप नहीं करता इनटू द सरफेस एंड वहां पे आपके स्पिनर्स ने फ्लॉप हो जाना था। जो कंडीशंस थी आज मैच हो जाता तो। एंड वहां पे फिर सलमान अली आगा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं कि कंडीशंस की वजह से बॉल ग्रिप नहीं हुआ सरफेस में, स्पिनर से बॉल ग्रिप नहीं हुआ हाथों में, फिंगर्स में, जिसकी वजह से हम मैच को डिफेंड नहीं कर पाए एंड पाकिस्तान मुंह उठा के मैच हार जाता। सो मैं तो समझता हूँ एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है फॉर पाकिस्तान कि हमने एटलीस्ट 1 पॉइंट शेयर कर लिया है यहाँ पे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यही कहना चाहिए हमें। जिस तरीके की 11, जिस तरीके की कॉम्बिनेशन खिलाया था, इन जैसी कंडीशंस में आप 1.5 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हो एंड यू एक्सपेक्ट टू विन अगेंस्ट अ टीम विद द लाइक्स ऑफ टिम साइफर्ट एंड फिन एलन एट द टॉप ऑर्डर। वो तो आपको 5-6 ओवर में बता देते कि अगर आपका फास्ट बॉलर कम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। नसीम शाह के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि यार उसको खिलाना मस्ट है, मस्ट। जो आपकी प्लेइंग 11 है इसके अंदर नसीम शाह का नाम 110% बनता है। कोई अक्लमंद कोच होगा, कोई अक्लमंद कप्तान होगा, वो नसीम का नाम फौरन डालेगा। बिकॉज यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक फ्रंट लाइन बॉलर है, फ़हीम अशरफ को आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो। उसके ऊपर आप एकदम से कैसे इतना बड़ा बोझ डाल सकते हो कि आप उसको एज अ फ्रंट लाइन बॉलर खिलाओ नए बॉल के साथ। आई डोंट बिलीव फ़हीम अशरफ के वो इतना केपेबल है कि वो फ्रंट लाइन एज अ लीड करे पाकिस्तानी अटैक को। नसीम शाह आपके पास बेंच पे बैठा है, उसको डालना चाहिए टीम के अंदर। सेकंड, आज आपने चेंज किया, पहली दफ़ा फ़खर जमान को आप लेके आए पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। सो बैक ऑफ द माइंड आपकी तो था ही ना कि फ़खर जमान को हम लोग सुपर 8 में मैच देंगे क्योंकि हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सो क्यों आपने नमीबिया के खिलाफ ख्वाजा नाफे को खिलाया? क्या उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देना था? एक मैच खेल के उसका कौन सा एक्सपोजर, कौन सा एक्सपीरियंस बढ़ा होगा, वो भी नमीबिया के खिलाफ। अगर आपने फ़खर को देना ही था मैच तो उसको मैच टाइम दे देते अगेंस्ट नमीबिया। वहाँ पे फ़खर थोड़ी बैटिंग कर लेता, हमें लग भी पता जाता कि उसकी किस तरीके की फॉर्म है, किस तरीके की आई सेट हुई भी उसकी इस वक्त, क्योंकि वो काफ़ी अर्से से क्रिकेट नहीं खेला है एंड जब भी खेला उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सो हम लोग देख लेते ना नमीबिया के खिलाफ। सो या तो वो फैसला गलत था या तो ये फैसला गलत है। मैं उम्मीद करूंगा कि जब फ़खर खेले तो वो उस फैसले को गलत साबित करे, क्योंकि अब हमारे पास ना गलती की गुंजाइश नहीं है। बिकॉज जो आपके पास एक मार्जिन ऑफ एरर होता है ना, वो इस बारिश ने अब खत्म कर दिया है। अब अगर आप मैच हारेंगे ना तो आप ये समझ लें कि यू आर नॉकड आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट और फिर उसके बाद कमबैक की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। फिर आप ये बोलेंगे कि श्रीलंका किसी को हरा दे या कोई श्रीलंका को हरा दे, न्यूजीलैंड किसी से हार जाए, वो हम लोग चाहते नहीं है यार। अब आपके पास 4 गेम्स हैं इंक्लूडिंग फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स। अगर तो पाकिस्तान ने ये ट्रॉफी जीतनी है तो 4 में से 4 गेम्स ये जीतने ही पड़ेंगे आपको। एक जो मार्जिन ऑफ एरर था वो आज एंड हो चुका है बारिश की वजह से एंड आप लकी हैं कि वो मार्जिन ऑफ एरर में भी आपको 1 पॉइंट मिला है। सो थिंग्स बहुत सारी हैं रेक्टिफाई करने को।
अगर तो पाकिस्तान मैनेजमेंट बैठे अपनी गलतियों पर रेक्टिफाई करे, ठीक है। कंडीशंस आप देखते हैं, आपने पहले जो गलती की इंडिया के खिलाफ आपने उसको रेक्टिफाई किया बैटिंग करके इन द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट नमीबिया, लेकिन आज के दिन जब आप ग्राउंड आए तो वेदर भी अलग था इंडिया वाले गेम से, पिच की कंडीशंस भी डेफिनेटली अलग थी, बिकॉज कल पूरा दिन बारिश हुई है और जब बारिश होती है तो आउटफील्ड वेट है और विकेट के अंदर भी मॉइस्चर है, तो आप उस विकेट के अंदर जहां पे मॉइस्चर है वहां पे आप बैटिंग फर्स्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड आप कोलंबो अब आएंगे 2 मैचेस के बाद, अगर तो आप सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई करते हैं तो तब तक आप कोलंबो को भूल जाएं, यानी ये जो प्रेमदासा का ग्राउंड है आप भूल जाएं। हम जा रहे हैं आप कैंडी या पहला कह लें आप कह लें उसको, वहां पे पाकिस्तान ने अब अपने 2 मैचेस खेलने हैं। सो अब जो है चीजें बहुत डिफरेंट होने वाली हैं क्योंकि कैंडी में बहुत सॉलिड बैटिंग ट्रैक है। पाकिस्तानी जो 9 बैटर्स खिला रहे हैं ना, अब इनको यूटिलाइज करने का टाइम है। एक बैटर कम करें, एक तो सबसे पहली बात है एक बैटर कम करें, नसीम शाह को डालें ताकि आप उन सीधी पाठे विकेटों पे बच पाएं, क्योंकि आप 1.5 फास्ट बॉलर के साथ उन विकेट्स के ऊपर नहीं बच सकते। और आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो डेथ ओवर है वो स्पिनर करवा दे तो ये आपकी भूल है, क्योंकि उस्मान तारिक को अगर कोई बैटर रीड कर ले और उस्मान तारिक लपाटे में आ जाए तो उसको 3 छक्के मारना एज अ स्पिनर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ उस तरीके की हिटें मारना थोड़ा सा डिफरेंट और मुश्किल हो जाता है। सो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, किसी बड़े स्टेज के ऊपर आप फेल हो जाए इससे पहले इस चीज़ को समझें तो बेटर है फॉर पाकिस्तान मैनेजमेंट, फॉर सलमान अली आगा एज अ कैप्टन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, फैसले लेने पड़ेंगे। यहाँ पे नसीम की जगह 110% इस 11 के अंदर बनती है। अब अगर मैं कल के गेम की भी बात कर लूं तो वो श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड है, इन कैंडी है। कल के दिन कैंडी के अंदर बारिश एक्सपेक्टेड है, तो अगर कल भी बारिश हो जाती है हमारे वाले ग्रुप के मैच में, सो इट मीन्स कि ग्रुप एक लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा कि हर टीम का एक एक मैच के बाद एक एक पॉइंट है। बारिश के चांसेस हैं 75% आज रेडार में आ रहा है, बट श्रीलंकन वेदर यार हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लोग आईसीसी का भी बोल रहे हैं कि यार आईसीसी को थोड़ा मेच्योरिटी के साथ वेन्यूज डिसाइड करने चाहिए, शेड्यूलिंग करनी चाहिए, क्योंकि रेडार पे आ जाता है बारिश। लेकिन श्रीलंकन वेदर एक ऐसा वेदर है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी वक्त वहाँ पे बारिश हो जाती है। एंड ये जो महीने हैं ना, फरवरी मार्च जनवरी, ये वो महीने हैं जहाँ पे बारिश बहुत लीस्ट अमाउंट होती है, बहुत कम बारिश होती है इन महीनों में श्रीलंका में। वरना अगर आप मानसून में चले जाएं सितंबर में अगस्त में, बारिशें रुकती नहीं है यहाँ पे। आपको याद होगा वो वाला एशिया कप 2023 वाला जहाँ पे भरपूर बारिशें हुई थी, कोलंबो का ही मैदान था जहाँ पे पाकिस्तान ने रिजर्व डे वाला मैच भी खेला था। सो ये हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे फर्दर गोइंग इनटू द टूर्नामेंट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा मैच बारिश की वजह से थोड़ा खराब हो, मे बी सेमीफाइनल मे बी फाइनल। एंड बैड न्यूज़ ये है कि फाइनल सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। अगर तो सेमीफाइनल अबेंडेंड होता है ड्यू टू रेन तो टीम जिसने सुपर 8 का ग्रुप टॉप किया होगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। यानी हमारा जो ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं सुपर 8 के, ग्रुप नंबर 1 की जो टॉप टीम होगी वो खेलेगी ग्रुप नंबर 2 के सेकंड टीम से। तो अगर उन दोनों टीम्स के मैच में बारिश हो जाती है तो जो टीम टॉप करके आई होगी वो सीधा फाइनल के लिए एडवांस कर जाएगी। एंड अगर फाइनल में भी बारिश होती है देन ट्रॉफी शेयर हो जाएगी, कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं होगा, एक कंबाइन विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो आप देख सकते हो कि आने वाले दिनों के अंदर भी बारिश मजा किरकिरा कर सकती है। लेट्स स्टे हेयर फॉर नाउ। अभी की बात करते हैं, कल जैसे कैंडी में मैच है श्रीलंका का, वो भी बड़ा अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार अब हमारे पास ना एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जहां पे हमारे पॉइंट्स टाई हो जाएं किसी टीम से। तो हमें ना सिर्फ जीतना है बल्कि एक कन्विंसिंग मार्जिन से भी जीतना है, ताकि वो जो नेट रन रेट वाला मामला है वो भी हम लोग उसको साथ साथ लेके चलें। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग अच्छे फैसले ना लें, अच्छी चीज़ें ना करें वाइल प्लेइंग। अब ये जो आपके पास बारिश है, बारिश की वजह से जो हो गया ये हमारे हाथों में नहीं था। इससे पहले भी ये हो चुका है पाकिस्तान के साथ। 2019 एक लेटेस्ट मुझे याद आता है जहाँ पे श्रीलंका वाला मैच हमारा वॉश आउट हो गया था अनफॉर्चुनेटली। अगर वो मैच होता तो शायद हम लोग आगे चले जाते। 1992 में एक लकी हो गया था हमारे लिए, 75 पे पाकिस्तान ऑल आउट हो गया था, वहाँ पर बारिश हो गई, वी गॉट 1 पॉइंट लकीली। सो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सो बारिश जो है किसी के हाथ में नहीं है। कंट्रोलेबल्स को अगर आप अच्छे से फोकस करें तो वही पाकिस्तान की बेहतरी में काम आ सकते हैं। बेहतरी हमें साफ दिख रही है कि कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट मैच पाकिस्तान ने 24 तारीख को अगेंस्ट इंग्लैंड एट कैंडी खेलना है। सो वो मैच भी देखते हैं कि किस तरीके का होगा। एंड इंग्लैंड की टीम, कल हमें पता चल जाएगा कि इंग्लैंड किस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है। ग्रुप स्टेजेस में हमने देखा कि इंग्लैंड जो था वो थोड़ा सा हल्का उन्होंने खेली क्रिकेट, क्योंकि नेपाल के खिलाफ भी मैच बड़ा क्लोज हुआ। इसके अलावा हम देखें इटली के खिलाफ भी जो मैच था वो भी बड़ा क्लोज जाके इंग्लैंड जीता। सो इतनी कोई खास क्रिकेट इंग्लैंड खेलता हुआ आ नहीं रहा है। एंड आई फील कि इंग्लैंड को हम लोग पकड़ सकते हैं। जो एक टफ टाइम देगी हमें एट देयर होम वो श्रीलंका ही देगी। कल काफ़ी सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी यार किस तरीके का कॉम्बिनेशन दोनों टीमें प्रेफर कर रही हैं।
इंग्लैंड के पास एक फ़ायदा होगा कि वो एक गेम कैंडी के अंदर ऑलरेडी खुद खेल चुके होंगे एंड हम अपना पहला गेम खेलेंगे वहाँ जाके, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एक बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। ये वही मैदान है जहाँ पे श्रीलंका ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 180 और चेस किया है अभी 2 दिन पहले। सो कैंडी में फिर बात होगी आपसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, लेकिन वर्ल्ड कप तो चल रहा है, वर्ल्ड कप के अंदर जो जो चीज़ें होंगी उसको कवर करते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड का जो मैच था वो वॉश आउट हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता था कि हम लोग न्यूजीलैंड को पकड़ लेंगे एंड ओवर द ईयर्स ये हुआ है। 2 टीमें ऐसी हैं हमारे पास, एक न्यूजीलैंड एक साउथ अफ्रीका। ये वो टीम है जो हमारे शिकंजे में किसी भी बड़े टूर्नामेंट के अंदर फंस जाती है। ये वो टीम है जिसको पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स पकड़ा है बड़े टूर्नामेंट के अंदर। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं, बट एनीवेज बारिश जैसे मैंने पहले बोला कंट्रोल में नहीं थी, 1-1 पॉइंट शेयर हुआ है। अब आगे की सोचें, आगे क्या बेटर कर सकते हैं हम विद दिस टीम, विद 11 और विद कॉम्बिनेशंस, क्या हम लोग देख सकते हैं। उम्मीद ये है कि पाकिस्तान अब 4 के 4 मैचेस अपनी फुल जान के साथ खेले, टूर्नामेंट जीते एंड मतलब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो लॉन्ग वे टू गो है इस टूर्नामेंट के अंदर। सो फिर मिलेंगे प्रीव्यू में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें इसी चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी रिलेटेड टू क्रिकेट। तो हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।